हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट देखे, एक्सपांशन क्या होता है, उसके 10 पॉइंट्स। तो क्विकली उसको रिवाइज करते और उन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने देखा बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है। तो x प्लस वाई पावर n इज गिवन एज एन सी जीरो एक्स पावर n प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर। ऐसा चलता रहेगा, x की पावर x से घटेगी और y की पावर x से बढ़ेगी और लास्ट में हो जाएगा एन सी एन वाई पावर n। राइट, तो यहाँ से कुछ नोट्स हमने निकाले थे, आपको याद हो हमने 10 नोट्स निकाले थे, 10 इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, तो फर्स्ट नोट था कि द एक्सपांशन हैज़ गॉट n प्लस वन टर्म्स, देन सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ईच टर्म इज n, ये सेकेंड था। ठीक है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो विच सेज कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स आर इक्वल, ये थर्ड था हमारा। देन फोर्थ था जनरल टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इसको 5 स्टार कहा था। जनरल टर्म इज गिवन बाय एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। ठीक है, टी आर प्लस वन होता है टर्म नंबर। फिर मिडिल टर्म के बारे में था, तो मिडिल टर्म डिपेंड्स अपॉन कि एन इवन या ऑड है। तो केस पहला, अगर एन इवन हो गया, एन इवन होने पे एक्सपांशन में ऑड टर्म्स आती है, सिंगल मिडिल टर्म एंड द टर्म नंबर विल बी एन प्लस टू बाई टू टर्म। अगर एन ऑड है तो इवन टर्म्स आएंगे एक्सपांशन में, तो देर विल बी टू मिडिल टर्म एंड द टर्म नंबर्स आर एन प्लस वन बाई टू टर्म एंड एन प्लस थ्री बाई टू टर्म। इसको याद रखने का तरीका भी कहा था, ये देखो एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस टू बाई टू और एन प्लस थ्री बाई टू है, तो एंड के दो जो है वो एक साथ है और बीच वाला अलग है। ठीक है, फिर कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही थी, कोफिशिएंट ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल टर्म्स। ठीक है, तो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, इट केम आउट टू बी एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये हमने प्रूव भी किया। ठीक है, आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। आपको अगर याद हो तो हमने एक और चीज़ याद रखी थी यहाँ पे, एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर विच केम आउट टू बी एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिए, रिजल्ट अच्छा होगा आपके लिए। देन नेक्स्ट एक्स माइनस वाई पावर एन, तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, बाकी एक्सपांशन तो वैसा ही है। तो इट विल बी फर्स्ट टर्म एन सी जीरो एक्स पावर एन माइनस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई एंड सो ऑन, प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये जो टर्म है ये प्लस माइनस के हिसाब से अगली माइनस आएगी, राइट, प्लस माइनस इस चलता रहेगा। देन एक्स प्लस वाई पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई पावर एन, अगर हम दोनों को ऐड करें, जो पहला एक्सपांशन था और अभी जो हमें मिला है अल्टरनेट प्लस माइनस, तो ऐड करने पे अल्टरनेट टर्म्स चल जाएगी और अल्टरनेट टर्म्स बचेगी, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। वैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन अल्टरनेट टर्म बचेगी। ठीक है, तो टू टाइम्स ऑफ एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई प्लस एन सी थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री वाई क्यूब सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। मैंने आपको एक और चीज़ पूछी थी यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया है लास्ट वीडियो के नीचे। ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी। फिर 10th पॉइंट था हमारा, वन प्लस एक्स पावर एन का एक्सपांशन क्या है, तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट, यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया, ये वन प्लस एक्स बोला जाए तो पहला टर्म वन हो गया, तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं है, वन के पावर डिक्रीज हो इंक्रीज हो वन ही रहेंगे, सिर्फ एक्स के पावर इंक्रीज होंगे यहाँ पे इस एक्सपांशन में। तो ये हमारे 10 पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में देखे। ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, वो था नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एक्स प्लस वाई पावर एन प्लस माइनस एक्स माइनस वाई पावर एन, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। तो यस, इट डिपेंड्स ऑन ऑड है या इवन है एन। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी बात कर रहा हूँ। अगर एन ऑड है, मतलब लेटर से एन सेवन है, तो एन सेवन है तो इसके एक्सपांशन में 8 टर्म्स होंगे और 8 टर्म्स के आधे आधे जो है चार चार टर्म्स, तो बराबर से आ जाएंगे। इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस वाई पावर एन प्लस और माइनस एक्स माइनस वाई पावर एन इज एन प्लस वन बाई टू। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर ऑड नंबर है, राइट, इफ एन इज ऑड, इफ पावर इज ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, द नंबर ऑफ टर्म्स कम आउट टू बी एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर एन इवन हो गया, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि 4, तो अगर एन इवन हो गया, यहाँ पे पावर मैंने 4 ली है, एन का वैल्यू 4 लिया है, तो इसके एक्सपांशन में 5 टर्म्स होते हैं। ठीक है, और इसके एक्सपांशन में 5 टर्म्स होते हैं, तो अब इसमें आधे आधे नहीं बैठ सकते हैं, तो इसमें एक जगह 3 जाएंगे और एक जगह 2 जाएंगे। तो वही है, वो कहाँ पे 3 जाएंगे और कहाँ पे 2 जाएंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म रहेंगे जब आप एडिशन करोगे उन दोनों का, मतलब एक्स प्लस वाई पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई पावर एन, यहाँ पे 4 है, राइट, तो इसमें एक टर्म ज़्यादा होगा, राइट, जबकि आप सब्ट्रैक्शन जब करोगे, ओके, सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो उसमें एक टर्म कम रहेगा। ओके, तो ये बात है, ये आपको समझना है। तो हम जनरलाइज अगर हम जनरलाइज करें तो आप देखिए यहाँ 5 टर्म्स थे, 5 टर्म्स थे, तो यहाँ पे आ गए 3 टर्म्स एडिशन करने पे। तो 3 टर्म्स कैसे आए होंगे, तो इट विल बी 3 टर्म्स कैसे आए होंगे, तो यहाँ पावर 4 है, तो 4/2 + 1। ओके, और नीचे में 2 ही टर्म्स, तो दैट इज नथिंग बट 4/2। और तो इट इम्प्लाइज, अगर हम जनरलाइज करें तो एक्स प्लस वाई पावर
n, ठीक है, अगर मैं n में कर दूँ ये सारा, ठीक है, x प्लस वाई पावर n plus x minus y power n, it has got n by 2 plus 1 terms, and x plus y power n minus x minus y power n, it has got n by 2 terms. ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल्स लेके भी प्रूव कर सकते हो, अगर आप थोड़ा चाहो तो एक्सपांशन अगर हमने लास्ट वीडियो में किया था उसको देख के भी कर सकते हो. तो ये हमारा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट था अभी तक का लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हमें एग्जाम्पल्स देखने, तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स ऑन जनरल टर्म, मिडल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड सो ऑन. ये क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या हमें मेंस के एग्जाम में भी मिलते हैं, राइट. बहुत सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं मेंस के बोर्ड के इस टॉपिक पे. चलिए, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल. सो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन द एक्सपांशन ऑफ. तो हमें एक चीज़ का एक्सपांशन कहा है x/2 माइनस 3/x² पावर 10, ठीक है. इसके एक्सपांशन में मुझे कोफिशिएंट किसका चाहिए, एक्स पावर 4 का, ठीक है, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए. तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे. तो मेरा एक सजेशन है, अगर आपको खुद से ट्राई करना हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए यहाँ पे और खुद से ट्राई करिए, सोचिए क्या हो सकता है, और फिर आप वीडियो कंटिन्यू करिए और सोल्यूशन देख लीजिए. इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है. तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन को. अब एक्स पावर 4 चाहिए, तो मैं पूरा एक्सपांड नहीं करूँगा इसको, क्योंकि एक्सपांशन में इसके 11 टर्म्स होंगे. वो इतना हम एक्सपांड क्यों करें, हमें तो सिर्फ एक ही टर्म चाहिए जो एक्स पावर 4 का हो. तो हम स्टार्ट करेंगे, जो मैंने कहा था 5 स्टार प्रॉपर्टी हमारी, क्यों कहा था 5 स्टार, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होगी वो. तो जनरल टर्म से, तो जनरल टर्म इज गिवन बाय टी आर प्लस 1, राइट, एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर वाई पावर आर, ठीक है, ऐसा होता है जनरल टर्म. ना यहाँ पे देखेंगे आप, तो n का वैल्यू 10 है हमारे पास, तो हमारा जनरल टर्म हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 CR. x मतलब पहला टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x/2 है, तो बच्चा लोग हम लोग पहले x/2 पावर 10 माइनस आर लिखेंगे. और सेकेंड टर्म मतलब y होता है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो 3/x² है, बट निगेटिव साइन के साथ, तो ये होगा -3/x² पावर आर. ये हमारे केस में जनरल टर्म होगा. अब देखिए जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है, ठीक है. तो सबसे पहले पावर NCR, तो n 10 है, तो 10 CR, पहला टर्म यहाँ x/2 है. हम कौन सा एक्सपांशन देखने आए हैं, हम ये वाला एक्सपांशन देखने आए हैं. तो इसमें पहला टर्म जो है वो हमें लिखना पड़ेगा पावर n माइनस आर, मतलब 10 माइनस आर. और सेकेंड टर्म हम प्लस माइनस जो भी दिया ना उसके साथ लिखेंगे, तो -3/x² पावर आर. इसको थोड़ा एक्सपांड करते, थोड़ा बेटर समझते. 10 CR एक्स का पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 का पावर 10 माइनस आर, ऐसे हो जाएगा, इनटू -3 अपॉन x पावर 2r, ठीक है. अब सिर्फ x के पावर जो है दो जगह पे तो इकट्ठा करते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, तो रेशियो में तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो इट विल बी नाउ, ठीक है. आप देखिए ये ऐसा हो जाएगा 10 CR एक्स पावर 10 माइनस आर माइनस 2r, ठीक है, अपॉन 2 पावर 10 माइनस आर माइनस 3 पावर आर. आपने देखा कि x के पावर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और रेशियो होने के कारण निगेटिव हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया आपस में, ठीक है. तो व्हाट वी वांट, हम लोग किस में इंटरेस्टेड थे, x का पावर 4 होना चाहिए. और अब जनरल टर्म में x का पावर क्या है, ठीक है. सो हमारा जो इंटरेस्ट है वो है, वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, तो x का पावर 4 होना चाहिए ना. अभी x का पावर क्या है, 10 माइनस आर माइनस 2r, हमें ये 4 चाहिए, तो हम इसको इक्वेट करेंगे 4 से. अगर हमें 6 बोला होता तो हम इसको इक्वेट करते 6 से, ठीक है. आप समझिए बात को. अगर हमें बोला होता है x का टर्म चाहिए नहीं तो हम इसको इक्वेट करते 0 से. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, तो हमने क्या किया, इसको 4 से इक्वेट किया, राइट. तो जो हमारा जनरल टर्म का x का पावर था 10 माइनस आर माइनस 2r, तो उसको हमने 4 से इक्वेट किया, तो हो गया 10 माइनस 3r इक्वल टू 4. आपने सॉल्व करना है इसको, तो r का वैल्यू 2 आ गया, राइट. सॉल्व करके हमारा r का वैल्यू 2 आ गया. तो इसका मतलब ये है कि जब मैं r को 2 रखूंगा तो x का पावर 4 आएगा. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म इज tr प्लस 1 विच इज t2 प्लस 1 विच इज t3. थर्ड टर्म है जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, x पावर 4 होगा. अब थर्ड टर्म हम निकालते हैं, तो हमने देखा था यहाँ पे ऊपर ही, ये देखिए यही तो है हमारा, ठीक है, टर्म. तो यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो 10c2, ठीक है, x/2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 2 माइनस 3/x², ओके, और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक. अब इसको 10c2 x का पावर जो है x पावर 8 अपॉन 2 पावर 8 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x पावर 4, तो x पावर 4 आ गया ये पूरा, तो ये हो गया 10c2, 3 का स्क्वायर माइनस तो चला गया, राइट, इवन पावर है, और अपॉन 2 पावर 8 इंटू एक्स पावर 4. तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 जो हमें चाहिए था. अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 10c2 होता है 10 इंटू 9/2 इंटू 9 अपॉन 2 पावर 8, तो ये कट हो गया. सो व्हाट डू आई गेट हियर इज 5 इंटू 5 इंटू 81, ठीक है, डिवाइड बाई 256, तो ये आ गया 405 अपॉन 256 इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, ठीक है.
ऐसे सॉल्व करना होगा। आर निकलने के बाद तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो आर कैसे निकाला आपने देखा है, राइट। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमें x पावर 4 चाहिए था, तो जो भी जनरल टर्म में पावर आएगा x का उसको हम इक्वेट करेंगे 4 से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक। ओके, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए आपको। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x का पावर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस सेंटेंस को समझ जाओ पहले तो, मतलब पावर ऑफ x इज 0। जैसे हमने लास्ट टाइम में क्या देखा था, 4 देखा था ना, तो इस बार x का पावर क्या करना है, हमें 0 करना है। बट दिक्कत ये है कि इतने बड़े बड़े टर्म्स है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, उसके पावर n-r वगैरह करते करते तकलीफ हो जाएगी। अगर आप चाहो कि इसको आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, प्लीज़ पॉज करिए। आई वुड रिकमेंड यू, फील लीजिए क्वेश्चन का, खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद सीधी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पॉज करके कर सकते हैं। चलो आई विल मूव अहेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये एज इट इज़ नहीं ले सकते, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, x+1 अपॉन x पावर 2/3 माइनस x पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x-1 अपॉन x माइनस x पावर हाफ, ठीक है, पावर 10। आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगी बात कि मैं इस x को x पावर 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, इस 1 को 1 पावर 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। ओके, इस 1 को 1 पावर 3 1/3 का क्यूब लिख सकता हूँ, x पावर 1/3 क्यूब, ठीक है, और 1 पावर 1/3 क्यूब अपॉन x पावर 2/3 माइनस x पावर 1/3 प्लस 1। और इसमें से आप रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1 लिख सकते हो ऊपर, क्योंकि ठीक है, या फिर आप स्टेप्स में जाएंगे और थोड़ा स्टेप्स में देखना चाहे, थोड़ा स्लो करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा रूट x का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस रूट x, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैंने थोड़ा सा ना इसको मैनेज किया, आप देख रहे हो नीचे पावर जो 1/3 के केसेस में है और 1/2 के केसेस में सेकंड टर्म में, तो मैंने उसी टर्म्स में लाने की कोशिश की। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे a³ प्लस b³ हो रहा है, जो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इस जगह पे a के जगह पे x पावर 1/3 है। तो अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं हम तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो ये बन जाएगा x पावर 1/3 प्लस 1 इंटू एक्स पावर 2/3 माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन नीचे में भी है x पावर 2/3 माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 1, और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया ब्रैकेट। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे इस जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी डिवाइड बाय, नीचे से आप रूट x कॉमन निकाल लीजिए तो रूट x माइनस 1, यहाँ से भी कुछ टर्म कैंसिल हो गया, राइट, थोड़ा सिंप्लीफाई होना चालू हो गया हमारा। तो अब बचा क्या यहाँ पे, x पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, पहला पार्ट माइनस ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, ऐसे बच गया, और इस पूरे का पावर 10, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे आप तो x पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। आप देखिए कैसे 1, तो यहाँ पे आप और देख सकते हैं रूट x अपॉन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x पावर 10, ऐसे आ गया। तो ये हो गया x पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस हाफ, ठीक है, एक्स पावर माइनस हाफ, और ये और 1 कैंसिल, तो ये बन गया x पावर 1/3 माइनस एक्स पावर माइनस हाफ रेज़ टू पावर 10। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया, ठीक है। तो जो भी हमें टर्म दिया था उसको हमने सिंप्लीफाई किया, आप आराम से करिए। ये स्टेप्स देखिए आप, इसको मैंने अलग अलग कर दिया और ये नीचे होने के कारण इसका पावर माइनस हाफ हो गया, ठीक है। तो ऐसी आ गई। अब यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जनरल टर्म होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR x पावर n-r y पावर r। हमारे केस में अगर हम देखें तो 10CR, x के जगह पे x पावर 1/3 हो गया 10 - r, और y के जगह पे माइनस एक्स पावर माइनस हाफ हो गया रेज़ टू पावर r, ठीक है, ऐसी बात हो गई। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 10CR x पावर 10 - r/3 माइनस 1 रेज़ टू पावर r x पावर माइनस r/2। आप क्या कर रहे हो पता है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई करो तो माइनस r/2। अब दोनों ही x के पावर है, ये दोनों ही x के पावर है न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, एडिशन होगा, पावर का क्या होगा, एडिशन होगा। तो हम ऐड करें अगर पावर को, तो x का पावर हो गया हमारा 10 - r/3 माइनस r/2, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, वी वांट इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, पावर जो है x का वो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब हम 0 से इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ पे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने 20 - 2r माइनस 3r, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का वैल्यू 4 आ गया, r का वैल्यू 4 आ गया, तो टर्म नंबर हो गया 5
और कोफिशिएंट होगा 10c4 माइनस 1 ⁴ तो 10c4 सॉल्व करना होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 ऐसी हो जाएगी 4 2 ज़ा 8 3, सो आंसर कम्स आउट टू बी 210, राइट। 10c4 कैसे करते हो, 10 फैक्ट्रियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे और डिफरेंस फैक्टोरियल। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट आवर आंसर एज 210, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ऑप्शन सी आंसर है वो था इसका एक्सपांशन या इसके कुछ, राइट, इसको थोड़ा सॉल्व करना, ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप था क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन कहता है कि इन द एक्सपांशन द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, तो ये 5 पावर हाफ हो गया और ये 7 पावर 1/8 हो गया टू द पावर 1024, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट ऐसा है कि आपको 1/2 और 1/8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 1/2 1/8 का मतलब जो एलसीएम हमें चाहिए वो है एलसीएम ऑफ 2 and 8 विच इज़ नथिंग बट 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1024 के डिवाइड बाय 8, मतलब कि 8 के कितने मल्टीपल्स इसमें आते हैं वो सारे इंटीग्रल हो जाएंगे। ये इसका शॉर्टकट है, बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे, ठीक है। इस शॉर्टकट को तो हम देख रहे हैं, शॉर्टकट में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसका शॉर्टकट, कि 1/2 और 1/8 है, मतलब कि क्यूब स्क्वायर रूट और 1/8 रूट है। तो आप 2 और 8 का एलसीएम निकाले 8 और 1024 को 8 से डिवाइड करिए तो ये 128 आएगा, राइट। तो ये सारे 8 के मल्टीपल आ गए, प्लस पावर 0 होने पे भी ये आएगा, ठीक है, +1 क्यों, क्योंकि आपने तो 8 के मल्टीपल देखे 1024 में, बट जब मैं 0th टर्म देखूंगा, मतलब आपने क्या देखा अभी 8 16 24 ऐसे देखा है, बट 0 वाला जो रहेगा मतलब फर्स्ट टर्म जो रहेगा वो भी इंडिपेंडेंट इंटीग्रल टर्म रहेगा, तो इसलिए +1 हो गया। आंसर इसका 129 आने वाला है विद शॉर्टकट। +1 करते हो आप, +1 क्यों कर रहे हो, फर्स्ट टर्म के लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म 8 का मल्टीपल नहीं है, बट स्टिल इट इज़ गिविंग अस इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है, इंटीग्रल टर्म। ओके, अब हम मेथड से करेंगे। तो मेथड से कैसे करेंगे, आपको इंटीग्रल टर्म चाहिए, ठीक है, इंटीग्रल टर्म चाहिए इस एक्सपांशन में, तो आप जनरल टर्म से ही स्टार्ट करेंगे। जनरल टर्म बड़ा काम का चीज़ है। तो NCR x पावर n माइनस आर वाई पावर आर। नाउ n का मतलब है 1024 CR, x मतलब है 5 पावर 1/2 रेज़ टू पावर 1024 माइनस आर और 7 पावर 1/8 रेज़ टू पावर आर, ठीक है। तो अभी 5 का पावर यहाँ हो गया 1024 माइनस r/2, ठीक है, और ये हो गया r/8। आपको इंटीग्रल टर्म्स का मतलब हुआ कि ये दोनों भी इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीग्रल टर्म्स का मतलब है कि ये दोनों भी इंटीजर होने चाहिए, इट शुड बी अ इंटीजर, राइट। आप z से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली इंटीजर को, तो लेट अस से मैं k कहता हूँ एंड इट शुड बी ऑल्सो इंटीजर। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 1024 माइनस आर शुड बी 2k एंड r शुड बी इक्वल टू 8n। तो ये मतलब है कि यहाँ पे r यहाँ से कंटिन्यू, तो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। यहाँ पे 1024 माइनस आर, राइट, ये इवन होना चाहिए 2k का मतलब, तो इसका मतलब है r शुड बी इवन, ठीक है। यहाँ से दोनों के कंक्लूजन्स आप देखिए, यहाँ से मिल रहा है r इवन, यहाँ से मिल रहा है मल्टीपल ऑफ 8, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो मल्टीपल ऑफ 8 इज़ द आंसर। क्यों, कि मल्टीपल ऑफ 8 तो इवन भी होता है ना, तो हमें क्या चाहिए, r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 16 24, राइट। ऐसे कहाँ तक, 1024 तक, क्योंकि r का मैक्सिमम वैल्यू n के बराबर होता है। तो आप ये काउंट करेंगे, आप पे काउंट करेंगे तो 128 आता है। कैसे काउंट करते हो आप, तो 1024 को आप डिवाइड कर दो 8 से तो यू गेट 128। बट जब r 0 होगा, अब देख लीजिए जब r 0 होगा ऊपर में, तो r 0 होने पे दोनों केसेस फॉलो हो रही है, या फिर आप सीधा r को यहाँ 0 रखिए, ये इंटीग्रल टर्म आ रहा है मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। r को 0 रखने पे क्या आ रहा है देख लेते हैं आप, तो r को 0 रखने पे आ रहा है 1024c0, राइट, 5 रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर 1024 जो कि इंटीग्रल है एंड 7 रेज़ टू पावर 0, तो इंटीग्रल टर्म आ रहा है, तो r इक्वल टू 0 इज़ ऑल्सो अ टर्म, तो इसलिए हमें +1 करना पड़ेगा और 129। यही बात मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था, राइट। तो इंटीग्रल ऑफ 8, तो यही अगर आप शॉर्टकट की बात कर रहे थे जो मैंने चेक किया था कि एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको 2 और 8 का, राइट, वो कि 8 है और 1024 में 8 के मल्टीपल्स कितने आते हैं, क्योंकि वो सारे इंटीग्रल्स रहेंगे। 128 +1 क्यों, क्योंकि r का वैल्यू 0 के लिए, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था और हमने आंसर बता दिया था 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे जनरलाइज अप्रोच भी बताई है आपको और आपको शॉर्टकट भी बताया, तो नेक्स्ट टाइम से आप शॉर्टकट यूज़ करिए। जैसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो पावर क्या है यहाँ पे 1/3 और 1/2 है, तो आप किसका एलसीएम निकालेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो मैं 600 को डिवाइड करूँगा 6 से, तो कितने मल्टीपल आ गए 6 के, 100 आ गए। बट क्या मेरा आंसर 100 रहेगा, नहीं, +1, क्यों, क्योंकि 0 रखने पर हमें फर्स्ट टर्म भी मिलने वाला है, तो 101 टर्म्स विल बी द आंसर, ठीक है। आपको अगर अभी जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था वैसे करना हो तो कर सकते हो, बट डायरेक्ट भी आप आंसर कर सकते हो हमेशा इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मिडिल टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिडिल टर्म पे है। इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स पावर 4 है, मतलब n जो है 4 है, इवन है, वी विल हैव सिंगल मिडिल टर्म अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी। और सिंगल मिडिल टर्म मतलब टर्म नंबर क्या होता है, n+2/2th टर्म। यहाँ पे n 4 है तो 4+2/2th टर्म, ओके, विच विल बी थर्ड टर्म होने वाला है मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है तो निकाल लेते हैं थर्ड टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले यूज़ करना पड़ेगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR, ठीक है, x⁻n−r y⁻r। हमें थर्ड टर्म चाहिए, मतलब r को 2 रखना पड़ेगा, तो 4c2, ठीक है। x के जगह पे 1 है, कोई चिंता नहीं है यहाँ पे, और y की जगह अल्फ़ा है तो अल्फ़ा x⁻2। तो इसका जो टर्म आएगा वो होगा 4c2 अल्फ़ा x का होल स्क्वायर। ये हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट 1 माइनस अल्फ़ा x⁻6, ठीक है, ये मिडिल टर्म आ गया हमारा। तो 1 माइनस अल्फ़ा x⁻6, यहाँ पे n 6 है, मतलब अगेन इवन, तो अगेन सिंगल मिडिल टर्म होगा, ओके, सिंगल मिडिल टर्म होगा। और सिंगल मिडिल टर्म कौन सा होगा, n+2/2th टर्म होगा, 6+2/2th टर्म, सो विच विल बी फोर्थ टर्म। तो हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, ओके। सो फोर्थ टर्म के लिए r की वैल्यू 3 होगी, जैसे हमने यहाँ देखा ऊपर, ठीक है। r की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी फोर्थ टर्म के लिए। तो इट विल बी नाउ 6c3। फर्स्ट टर्म तो 1 है, कोई चिंता नहीं है। सेकेंड टर्म माइनस अल्फ़ा x⁻3, ऐसा हो गया इसका जनरल टर्म। नाउ दिस टू आर इक्वल, तो लेट अस इक्वेट एंड अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं वहाँ से। कोफिशिएंट्स इक्वल है बोला गया, तो ऊपर में कोफिशिएंट आया। सो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्या है कि कोफिशिएंट्स आर इक्वल। सो ऊपर का कोफिशिएंट हुआ 4c2 अल्फ़ा स्क्वायर, एक्स को छोड़ के जो है ना वो कोफिशिएंट होता है, इज इक्वल टू 6c3 माइनस अल्फ़ा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4c2, तो 4 फैक्टोरियल, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, ओके, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, ऐसी बात होगी। अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये माइनस अल्फ़ा क्यूब आएगा। तो आप कैंसिल कर दोगे अल्फ़ा स्क्वायर को, ठीक है। तो अब ये हो गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी आप नीचे 3 × 2 फैक्टोरियल 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और ये माइनस अल्फ़ा बचा है तो ये कैंसिल, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ठीक है। सो माइनस अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 3 × 3 अपॉन 6 × 5, तो देयरफॉर अल्फ़ा इज़ -3/10। सॉल्व करके जो आंसर मिला हमें अल्फ़ा का वो -3/10 मिला, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चंस मेंस में काफ़ी बार आए हैं। आप देखिए बड़े सिंपल है क्वेश्चंस, आपको बस बेसिक जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उसको अप्लाई करते रहना है, ओके। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ। तो नाउ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट अगर हम लेने तो लेट अस टेक इट एज NCR-1 NCR+1, ठीक है। और ये दिए हुए हमें 165 330 एंड 462, ठीक है। अब वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं, या फिर आपको याद है मेरे पास रेशियो का आंसर है तो मैं उस रेशियो का आंसर यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं था हमारे पास जो था NCR/NCR-1 विच इज़ n-r+1 अपॉन r, ठीक है। तो NCR मतलब बीच वाला टर्म, तो विच इज़ 330 अपॉन 165, ये कैंसिल होकर आ रहा है 2, तो हमें एक रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे। तो n-r+1 अपॉन r इज़ 2, तो यहाँ से मिला n-r+1 इज इक्वल टू 2r, n+1 इज इक्वल टू 3r, ठीक है। एक रिलेशन हमें n और r में मिल गया, ओके। वैसे हम अगले दो के लिए भी ले सकते हैं, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था NCR+1 अपॉन NCR, ठीक है, जो कि था n-r अपॉन r+1। फॉर्मूला याद होना बहुत ईजी हो जाती है बात फिर, ठीक है। ऐसे हो गया, इसको डिवाइड करेंगे आप। सो इसको डिवाइड करते हैं आप, तो आप देखिए कैसे कैसे डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा ये, तो ये 110 आएगा, ठीक है। यह क्या होगा 1 देन 5, ओके 4, ऐसे कुछ हो गया ये। फिर आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 11 14 अपॉन 11 आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 7/5। आप डिवीजन कर लिया इसको, तो n-r अपॉन r+1 इज़ 7/5, ऐसे मिला आपको। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5n - 5r इक्वल टू 7r + 7, तो ये बात हो गई हमारी 5n इज इक्वल टू 12r + 7। अब 12 को आप लिख सकते हैं 5n इज इक्वल टू 4 × 3r + 7। आपने देखा कि ऊपर आपको 3r डायरेक्टली मिला हुआ है, तो 3r की जगह आप n+1 लिख सकते हैं। तो 5n इज इक्वल टू 4 × n+1 + 7, 5n इज इक्वल टू 4n + 4 + 7, n इक्वल टू 11 मिल जाता है। बड़ा सिंपली सॉल्व हो जाता है इफ़ यू सॉल्व बाय यूजिंग रेशियो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया, राइट। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो एक एक को इक्वेट करो, फॉर्मूला लगाओ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर ले तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। तो उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए ये दोनों,
ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए ताकि हम सिंपली इसको अप्लाई कर सकें। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हम लोगों ने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या फिर कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट या फिर रैशनल टर्म्स, ये सारी चीज़ें जो इंटीग्रल टर्म्स कौन कौन से, ये सारा हमने देखा डिपेंडिंग अपॉन द 10 पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो. Now please stay connected for more such examples, more such concepts on binomial theorem in coming videos. Thank you.